विमानों की तकनीकी खराबी की बात करेंगे। किस तरीके से टेक ऑफ के बाद लगातार विमानों की वापसी हो रही है। आज भी 3 विमान उड़ान के बाद लौट आए। 3 दिन में उड़ान के तैयार या उड़ान के बाद 12 विमानों में तकनीकी खराबी आई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये 12 जून के हादसे का साइड इफेक्ट है या फिर डीजीसीए की सख्ती या फिर अतिरिक्त अलर्टनेस? तो तकनीकी खराबी के चलते 3 विमानों को लौटाया गया। इसमें इंडिगो का दिल्ली से लेह जा रहा विमान भी था जो लेह लैंड नहीं हो पाया। वापसी करनी पड़ी इस फ्लाइट को। अब ऑल्टरनेट फ्लाइट के जरिए यात्रियों को भेजा जाएगा। लेकिन 12 जून को अहमदाबाद में हुआ हादसे के बाद से सभी फ्लाइट्स इस वक्त अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही हैं, चाहे वो स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो या फिर एयर इंडिया। 7 दिन में 12 विमान अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाए। तो 12 जून को सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन उसके बाद भी विमानों को लेकर खौफ कम नहीं हुआ है। डीजीसीए ने सख्ती बढ़ा दी है, मेंटेनेंस पर पूरा जोर है, लेकिन उसके बाद भी विमानों में टेक ऑफ के बाद दिक्कतें हैरान कर रही हैं। हादसे की ये तस्वीर अब भी भुलाए नहीं भूली जाती। अहमदाबाद में टेक ऑफ के 32 सेकंड के बाद विमान के परकच्चे उड़ गए। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद पूरा एविएशन सेक्टर हिल गया। सारे एक्शन मोड पर आ गए। डीजीसीए ने सारी इंद्रियां खोल दी। लेकिन खौफ कम नहीं हुआ। आज ही 3 विमान उड़ान के बाद लौटे। पहला इंडिगो की उड़ान। दिल्ली से लेह के लिए उड़ान भरी इंडिगो फ्लाइट 6E2006 तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली लौट आई। फ्लाइट में क्रू मेंबर्स सहित 180 लोग सवार थे। इंडिगो विमान की वापसी से लोग उबर पाते कि खबर आई कि स्पाइस जेट की फ्लाइट भी उड़ान भरने के 10 मिनट बाद वापस लौट आई। ये फ्लाइट हैदराबाद से तिरुपति जा रही थी। फ्लाइट में कुल 80 यात्री सवार थे। एयरलाइंस ने बताया कि टेक ऑफ के बाद पायलट को संकेत मिला कि विमान के पिछले दरवाजे में कुछ दिक्कत है, जिसके बाद फ्लाइट वापस एयरपोर्ट पर आई। एयर इंडिया 171 विमान हादसे के बाद से ही देश में अलग अलग विमान उड़ानों की देरी या रद्द होने की खबरें आ रही हैं। साथ ही कई विमानों को डाइवर्ट किया गया है अलग अलग एयरपोर्ट्स में। पिछले 6 दिनों के अंदर एयर इंडिया की 83 विमान उड़ानों को रद्द करना पड़ा। आज ही इंडिगो की दिल्ली लेह के लिए जो फ्लाइट ने दिल्ली से उड़ान भरी थी उसको वापस दिल्ली लाना पड़ा टेक्निकल खामियों की वजह से। वहीं स्पाइस जेट के हैदराबाद और तिरुपति की फ्लाइट को पायलट ने वापस हैदराबाद में लैंड कराया। हालांकि ये दोनों लैंडिंग्स इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, ये विमान ऑपरेटर्स ने दावा किया है। हैरानी तो यह है कि 12 जून के हादसे के बाद 3 दिन में 12 विमान तकनीकी खराबी के कारण उड़ान के बाद ग्राउंड हुए। बुधवार को एयर इंडिया की 3 फ्लाइट कैंसिल की गई थी। इनमें दिल्ली बाली, टोरंटो दिल्ली और दुबई दिल्ली वाली उड़ानें शामिल थी। दिल्ली से बाली जा रही फ्लाइट AI2145 बीच रास्ते से दिल्ली लौटी। एयरलाइन ने बताया कि यह फैसला बाली एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट की खबरों के कारण यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। टोरंटो से दिल्ली वाली फ्लाइट AI188 कैंसिल की गई। फ्लाइट में यात्री सवार हो चुके थे, उन्हें उतारा गया। कहा गया कि विमान के मेंटेनेंस और क्रू के फ्लाइट ड्यूटी टाइम की लिमिटेशन के चलते से रद्द किया गया। दुबई से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI996 को तकनीकी खामी के चलते कैंसिल किया गया। इस फ्लाइट में भी यात्री सवार हो चुके थे। आदेश जारी होते ही उन्हें भी उतारा गया। 17 जून को एयर इंडिया की 7 इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द की गई थी। इनमें अहमदाबाद लंदन, दिल्ली पेरिस, दिल्ली वियना, लंदन अमृतसर, दिल्ली दुबई, बेंगलुरु लंदन और सैन फ्रांसिस्को मुंबई फ्लाइट शामिल रही। हद तो यह है कि 12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया की 66 फ्लाइट रद्द हुई। 12 जून की घटना के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787 सीरीज ड्रीमलाइनर की जांच की गई, जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। विमान का रखरखाव मौजूदा सिक्योरिटी नियमों के मुताबिक पाया गया है। एयर इंडिया की फ्लीट में 33 बोइंग 787-8 और 9
विमान हैं। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ब्रिजेश दोषी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, जिस तरीके से लगातार फ्लाइट्स के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है, क्या अहमदाबाद या फिर गुजरात के कई अन्य एयरपोर्ट्स में भी यही आलम है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने खबर भी दिखाई थी कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हुई थी, उसके बाद जो पैसेंजर्स थे उन्होंने जिस तरह से सवाल उठाए थे कि कोई जानकारी नहीं दी जा रही और आखिरी वक्त पे कहा जा रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल है। पहले फ़्लाइट में देरी की वजह दी जा रही है और उसके बाद फ़्लाइट कैंसिल की जा रही है। कुछ गुजराती यात्री जो हैं वो टोरंटो से दिल्ली आ रहे थे, उनकी भी फ़्लाइट जो है कल एक कैंसिल की गई। तो वो एयर इंडिया की ही फ़्लाइट थी, तो टोरंटो दिल्ली भी कैंसिल हुई। तो इस तरह कई सारी फ़्लाइटें जो हैं कैंसिल होने के कारण जो है वो पैसेंजरों में भी एक सवाल उठता है कि अचानक क्या हो रहा है, क्या इतनी गलतियां आ रही हैं। जो सूत्रों की माने तो डीजीसी ने जिस तरह से जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद सारी फ्लाइटों का चेकिंग किया जा रहा है और कहीं पर भी अगर कुछ भी छोटी सी कमी दिख रही है तो उसको रोका जा रहा है और इसीलिए जो है ये पूरा शेड्यूल जो है वो गड़बड़ा जा रहा है। इसीलिए कल एयर इंडिया ने जो है अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उनकी 80 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं और अब 20 जून से वो जो है 15% जो फ्लाइटें हैं वो कम कर रहे हैं, उड़ानें कम कर रहे हैं, ताकि जो है वो जो सिक्योरिटी है उस पर कोई भी तरह की टेक्निकल खामी ना रहे और जो विमान है उसमें कोई भी प्लेन के अंदर कोई खामी ना रह जाए, उसका पूरा ध्यान रखते हुए उड़ानें जो है कम करने का फैसला एयर इंडिया ने लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अहमदाबाद की भी जो मैंने बात की कि फ़्लाइट एक लंदन की जो थी अहमदाबाद लंदन की वो कैंसिल हुई थी, दूसरे दिन वो फ्लाइट 3 घंटे देरी से चली। तो ये लगातार जो है एयर इंडिया की फ़्लाइट के साथ तो हो ही रहा है कि फ़्लाइटें देरी से चल रही हैं। दूसरे कुछ उड़ानें हैं वहाँ पे भी लोगों की लगातार शिकायतें हो रही थी। पहले भी ये शिकायतें आती थी पर पहले इतना ध्यान नहीं जाता था, पर अब ये शिकायतें बढ़ी हैं और अब डीजीसी खुद इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। वो खुद ध्यान रख रहा है, निगरानी रखी हुई है कि चेकिंग किस तरह से हो रहा है। सभी एयरलाइंस को जो है इसकी सूचना भी दी गई है और पैरामीटर्स जो हैं वो तय किए जा रहे हैं। साथ ही एयरपोर्ट के आसपास जो बिल्डिंगें हैं ऊंची, उनको लेकर भी डीजीसी ने जो है वो एक नॉर्म्स बनाने की भी बात चली, ड्राफ्ट रूल कल दे दिए हैं। तो अब पूरा ध्यान जो है फोकस उस पर रखा जा रहा है कि ऐसा कभी भी हादसा ना हो। उसके लिए जो भी एहतियातन कदम है वो उठाने के चाहिए और वो कदम जो है अब उठाते हुए दिख रहे हैं। सभी एजेंसियां उस पर लगी हुई हैं और आने वाले दिनों में इसके नए नियम भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।